बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद कमल। व्यूअर्स, अगर खाना बनाने में हो गई हो देर और हमें बनाना हो जल्दी जल्दी खाना और वो भी गोश्त का शोरबा और जिसका रंग भी होना चाहिए ज़बरदस्त और टेस्ट भी होना चाहिए लाजवाब, तो कैसे जल्दी जल्दी बनाया जाए शॉर्ट टाइम में मज़ेदार सा शोरबा। आइए मेरे साथ और सीखते हैं। मैं बताऊंगी आपको कैसे आप जल्दी जल्दी से मज़ेदार ज़बरदस्त सा शोरबा बना सकते हैं शॉर्ट टाइम में, वो भी गोश्त का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल का आइकॉन है उसे ऑल पे सेट करके क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर पहले ले लेते हैं शोरबा बनाने के लिए कुछ मसाला, जिसमें है प्याज और टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक। वही नॉर्मल मसाला है जो आप हमेशा यूज़ करते हैं। मैं पहले भी बहुत से शोरबे बनाना सिखा चुकी हूँ और लास्ट टाइम मैंने टीनी चिकन का शोरबा बनाना सिखाया है और उसमें मैंने तफसील से बताया है कि आपने कितने प्याज के साथ कितने टमाटर लेने हैं। मैं शॉर्टकट में फिर से बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप टमाटर और प्याज में से किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो आपका शोरबा मीठा हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत एहतियात से ये मसालों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं शोरबा क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले रही हूँ और 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले रही हूँ। टमाटर मेरे पास फ्रीज थे और मैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी देर बाहर रखूँगी, बस इतने सॉफ्ट हो जाएं कि इजीली छुरी के साथ काट हो जाएं। तो इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल ही वो नरम नहीं करने हैं। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन लिया है, सब्ज़ मिर्च ली है जी। अदरक जो है वो 1 टेबल स्पून तक मैंने कश कर लिया है और लहसुन आपके सामने है जवे। जो अदरक है उसको इसलिए कश किया है क्योंकि बंद तो मैंने इस मसाले को कुकर में करना है, लेकिन अदरक जो है उसके फिर भी वो जो बाल से हैं वो रह जाते हैं, वो अच्छे से गलता नहीं है, उसको कश करना ज़रूरी हो जाता है, उसको साबुत नहीं डाला जा सकता। अगर तो आप मेरी वीडियो स्किप कर करके देख रहे हैं तो आप इस तरह का शोरबा बिल्कुल नहीं बना सकते, इसलिए इसे कंप्लीट देखें ताकि तमाम चीज़ें आप फॉलो कर सकें और बना सकें बेहतरीन कलर और बेहतरीन टेस्ट वाला शोरबा। तो मैं यहाँ पर 2 कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास भी 2 कुकर हैं तो आपका शोरबा बनेगा ऐसे फटाफट। तो मैं 2 कुकर का इस्तेमाल करूँगी। मसाला जो है मैं एक छोटे कुकर में बंद कर रही हूँ ताकि फ़टाफ़ट बन जाए, क्योंकि मुझे भी जल्दी है, मेरा भी खाना हो गया है लेट। और इसमें मैं रफली काट के जो है वो प्याज डाल दूँगी और टमाटर भी इसी तरह रफली काट के डाल दूँगी और हाफ़ गिलास तकरीबन पानी डाल के मैं इस कुकर को 5 मिनट के लिए बंद कर दूँगी और दूसरी तरफ मैं कर दूँगी गोश्त को इसी तरह बंद। अगर आप कुकर के इस्तेमाल के बगैर शोरबा बनाना चाहते हैं तो बस आप मेरे रेसिपी को फॉलो कर लें और आप कुकर के बगैर भी ज़बरदस्त सा शोरबा बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास सहूलतें हैं तो आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ हैं। ये बिल्कुल भी गलत बात है कि जब आप वक्त ज़्यादा लगाते हैं, ज़्यादा टाइम लगा के कोई खाना पकाते हैं बहुत मेहनत करके, तो ही उसमें टेस्ट आता है। ऐसा नहीं होता। टेस्ट आपके हाथ में और आपके दिमाग में होता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को पकाते हैं, करते हैं, किस तरह वो रेसिपी आप उसको प्रिपेयर करते हैं, और बाकी टेस्ट जो है वो आपको नेचुरली मिला होता है। जो आपका शौक़ होता है, इंटरेस्ट होता है, और ख़ासकर खाना बनाते हुए दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। खाने में टेस्ट भी आता है, लज्जत तो आती ही है और उसके साथ बरकत भी पड़ती है। तो मैं हर टाइम जब भी खाना बना रही होती हूँ तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। अब यहाँ पर मैंने हाफ गिलास पानी डाल के कुकर को कर दिया 5 मिनट के लिए बंद। और इधर गोश्त जो है वो तकरीबन है जी 2.5 किलो हड्डी के साथ, और ये अकीके का गोश्त है जो मैं पका रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो गोश्त होता है, अकीके का हो या फिर हो ईद का गोश्त, इसका जो टेस्ट होता है वो आम गोश्त की निस्बत बिल्कुल हटकर होता है। और आप देखें कैसे पिंक पिंक सा गोश्त है। ये अच्छे गोश्त होने की ही निशानी है और ऐसा गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये 15 मिनट में गल जाएगा। व्यूअर्स, इसमें मैं नमक डाल चुकी हूँ, ज़ीरा डाल चुकी हूँ, जिसकी क्वांटिटी मैं स्क्रीन पे दे दूँगी, क्योंकि मैं और बात कर रही थी तो वो मैं साथ साथ आपको नहीं बता सकी, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो पानी मैंने तकरीबन 4 गिलास इसमें पानी डाला है। अब 4 से 5 गिलास पानी डालें या फिर अपने कुकर के साइज़ के हिसाब से डालें, ताकि पानी जो है कुकर सीटी चलने के बाद बाहर जो निकलना शुरू हो जाता है वैसे ना हो। तो अपने कुकर के साइज़ के हिसाब से आप पानी डालें, और या फिर जितना आपने शोरबा करना है। अगर बहुत ज़्यादा पानी आप डाल लेंगे और शोरबा आपने कम करना होगा तो फिर वो आपकी जो यखनी है वो थोड़ी सी वेस्ट हो जाएगी। तो ये मैं यखनी पहले बना रही हूँ। इधर जी ये मसाला जो मैंने गलने के लिए रखा था वो गल गया। उसकी सबसे पहले आपने सीटी उठाने के बाद भाप निकलने देनी है, फिर ढक्कन को इतने एहतियात से उठाना है कि दूसरी तरफ से उठाना है, अपनी तरफ से नहीं उठाना, ताकि जो उसके स्टीम है वो आपके हाथों पर, मुँह पर ना पड़े।
अब मैं एक और सहूलत का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो है जी ग्राइंडर। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी मसाले को और ये फटाफट ग्राइंड हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं इसको भून लूँगी। तो ये जी है एक और सहूलत जिससे मैं फ़ायदा उठा रही हूँ और इससे भी बन जाता है खाना आपका और भी जल्दी, क्योंकि बेसिक चीज़ के ना सिर्फ हमें मज़ेदार गोश्त का शोरबा बनाना है बल्कि हमें बनाना है बहुत जल्दी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैं पहले भी याद रखिएगा यखनी में भी 1 टेबलस्पून डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है और 1 टीस्पून मैंने 1 से हाफ़ टी स्पून आपने सूखा धनिया ज़ीरा जो है पिसा हुआ वो डाल लेना है। ऑयल डाल रही हूँ मैं, तकरीबन मैंने डाला है हाफ़ कप। और ऑयल थोड़ा सा शोरबे में ज़्यादा ही डलता होता है क्योंकि ऊपर नज़र आता हुआ अच्छा लगता है। व्यूअर्स, एक चीज़ थी प्याज और टमाटर की क्वांटिटी जो कि आपके शोरबे के कलर और टेस्ट को मज़ेदार करती है, और दूसरा ये सुरख मिर्च। सुरख मिर्च बहुत बेहतरीन लिया करें, अच्छी वाली लिया करें जिसका कलर भी अच्छा हो, टेस्ट भी जो है वो सही हो, ना बहुत शार्प हो ना बिल्कुल फीकी हो। तो वो कलर के साथ बिल्कुल बैलेंस टेस्ट होना चाहिए। छींटे मार रहा था मसाला, तो मैंने थोड़ी देर के लिए फ्लेम स्लो करके इसको ढक के रख दिया था। उसकी वजह से ऑयल भी ऊपर आ गया और अब इस ऑयल में मैं मसाले को थोड़ी देर के लिए भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए और मज़ीद जो अच्छे से ऑयल है वो निकल आए। अभी उस पानी यखनी के लिए जब मैंने डाला था तो उसमें मैंने स्टील के गिलास से नापा था, वहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकी। तो स्टील के गिलास से नापा था। अगर आप शीशे के गिलास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। मैंने 4 गिलास स्टील के डाले थे, तो आप 5 से 6 गिलास डाल सकते हैं शीशे के। तो मेरा अंदाज़ा रहा था बिल्कुल परफेक्ट। बाकी में 15 मिनट के बाद जब मैंने कुकर खोला है तो गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह गल गया है, जो कि मैं आपको चेक करवाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त गल गया था और यखनी जो थी इतनी काफ़ी थी मेरे शोरबे के लिए, ना ज़्यादा थी ना कम थी, लेकिन फिर भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर लूँगी, ज़्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। अब ये जो मसाला है ये मैं डाल दूँगी उस कुकर में। अगर आप गोश्त को इस मसाले के साथ मज़ीद भूनना चाहते हैं तो आप चम्मच से गोश्त को निकाल के मसाले के साथ भून के फिर यखनी उसमें ऐड कर दें। लेकिन गोश्त अलग से गल गया है बहुत अच्छा और उसमें कोई स्मेल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त गोश्त था, बहुत अच्छे वाला गोश्त था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि और ईद का गोश्त उसका टेस्ट ही अलग होता है और खुशबू भी। तो मैंने क्या किया कि मसाला सारा यखनी के अंदर डाल दिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने गरम मसाला, और इसमें ये 4-5 जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें मैं डालूँगी। चाहे तो इसके कैप्स उतार के आप डाल दें, मैं नीचे से हल्का सा कट लगा के डाल रही हूँ, देखने में भी अच्छी लगती हैं। जब एक दफ़ा शोरबे को जोश दूँगी तो इनका टेस्ट जो है वो शोरबे के अंदर आ जाएगा, इनके टेस्ट और इनकी खुशबू। और मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया, फ्रेश धनिया मौजूद नहीं था इसलिए मैंने ड्राई करके रखा हुआ है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। इसको मैंने बग़ैर धोए काट के बारीक और फिर मैंने इसे धूप में ड्राई किया हुआ है। धूप में ड्राई करने का ये फ़ायदा होता है कि इसका कलर जो है वो ग्रीन ही रहता है, येलो नहीं होता। और फिर जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेनर में डालती हूँ, फिर उस वक्त मैं वॉश करती हूँ और शोरबे वगैरह या किसी भी सालन में डाल लेती हूँ। फिर उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और मेरी बात भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। जिसने भी वीडियो को कंप्लीट देखा होगा उसके ये वीडियो ज़रूर काम आएगी। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। फिर आऊँगी एक और मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।